इस वक्त मुल्क के अंदर जिन हालात में हम देख रहे हैं कि आइन की हर तरह से पामाली हो रही है, उस हवाले से एक मौजू पर आज हम बात करेंगे और वो है मिलिट्री कोर्ट्स। मिलिट्री कोर्ट्स को बार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट बार ने भी चैलेंज किया था, जिसके नतीजे में और दूसरे एजाज़ आसन साहब ने किया, उसको इमरान खान साहब ने किया, उसको और भी लोगों ने इसको किया था। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का एक बहुत अच्छा फ़ैसला आया जिसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियन के ट्रायल के हवाले से गैर आइनी और वॉइड डिक्लेयर किया। हम उस फ़ैसले की पर सुप्रीम कोर्ट खराज तहसीन पेश करते हैं। एक अच्छा फ़ैसला, पिछले चंद अच्छे फ़ैसलों में से एक फ़ैसला है। बाकी बहुत सारे मामलात अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है जिसका अभी तक कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं आया, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। ख़ास तौर पे 90 दिन में इलेक्शन कराने के हवाले से जो पटिशन्स थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पटिशन भी थी, उस पर फ़ैसला अभी तक वाज़ेह नहीं आया। अलबत्ता मिलिट्री कोर्ट्स की हद तक जो फ़ैसला आया उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और इसके बाद जो हम अपने सामने मामलात देख रहे हैं कि मरकज़ी केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपील फ़ाइल कर दी है उस फ़ैसले के ख़िलाफ़। KPK की गवर्नमेंट ने भी, केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी अपील फ़ाइल की। बलोचिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपील फ़ाइल की। मैं समझता हूँ कि इनका ना तो मैंडेट है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड गवर्नमेंट्स हैं। 90 दिन के बाद कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आइन के तहत काम नहीं कर सकती। ये सब के 90 दिन हो चुके हैं, वो गैर आइनी हो चुकी हैं, उनको कोई हक हासिल नहीं है, उनको कोई मैंडेट नहीं है कि बुनियादी आइनी मामलात में पटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने करें। जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया है उसको सारी कौम ने तस्लीम कर दिया है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने मैंडेट से आगे जा रही हैं, और इसी हवाले से हम सिंध गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट की इस कदम की, और नहीं वैसे तो वो भी 90 दिन से ज़्यादा जा चुके हैं, लेकिन कम अज़ कम उनके चीफ मिनिस्टर ने इस बात का ख्याल रखा कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना एक गैर आइनी इक़दामात होंगे। लिहाजा उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सिंध गवर्नमेंट ने अपील फ़ाइल करने से माज़रत कर ली है, वापस ले ली है। उस बात को उस हद तक हम अप्रिशिएट करते हैं जस्टिस मकबूल बाकर साहब के बतौर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिंध के। बाकी बहरहाल हुकूमतों को कोई राइट नहीं है कि इस किस्म की कोई अपील की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, सारी वकला बरादरी उस फ़ैसले के हक़ में है, और हम समझते हैं कि वकला की प्रोफेशन की निगेशन है अगर मिलिट्री कोर्ट्स मुल्क में कायम हों। लिहाजा ये हमारे आज की गुजारिशात है। ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल चलाए जाते हैं वो सिर्फ़ इसलिए चलाए जाते हैं कि वहाँ पे ना तो किसी को राइट दिया जाता है डिफेंस का, ना उसके अंदर बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, ना फेयर ट्रायल वहाँ पे अवेलेबल है। और इसलिए ये तो बने हैं मार्शल लॉ के तहत, और वहाँ पे मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं, अगर वो उनका कोर्ट मार्शल होता है, अगर वो कोई जुर्म सरजद करते हैं तो वहाँ पे उनका ट्रायल होता है, सिविलियंस का उसमें कोई लेना देना नहीं है। आज हम इस साजिश को बेनकाब करने बैठे हैं कि जिसके अंदर अब ये इन केयर टेकर नहीं, चेयर टेकर गवर्नमेंट्स ने ये पटिशन्स फ़ाइल की हैं, और इन पटिशन्स की आड़ में वो सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला चाहते हैं अदरवाइज़। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो शार्प डिवीज़न थी उसमें भी यही चीज़ें सामने आईं। अब वो उसके तहत चाह रहे हैं कि कोई ऐसा बेंच बनाया जाए जिसमें कोई ऐसी जजमेंट ली जाए जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकें। तो पूरे पाकिस्तान के वकला इस बात पे मुत्तहिद हैं, और वकला की एक ही आवाज़ है कि सुप्रीम कोर्ट बाज़ और ममनू रहे किसी ऐसे फ़ैसले करने से जो जस्टिस मुनीर की याद दोबारा ताज़ा करे, और यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो नज़रिया ज़रूरत दोबारा पनप सके। इसलिए आज हम मुत्तहिद होके इस बात का इयादा करते हैं कि हम किसी ऐसे साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, और हम इस
پلیٹ فارم سے بیٹھ کے آج سپریم کورٹ کو بھی اس بات کی اس حوالے سے تنبیہ کرتے ہیں کہ ایسے کسی فیصلے سے اجتناب کیا جائے، ان پٹیشنز کو فی الفور خارج کیا جانا چاہیے. اور جو چیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جس طرح سے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب جو اس وقت کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں سندھ کے، انہوں نے جس طرح سے اپنی پٹیشن واپس لی، میڈیا پہ بیٹھ کے اس بات کو ڈینائی کیا کہ ہماری پرمیشن کے بغیر ایسی کوئی پٹیشن فائل ہوئی ہے، تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور باقی لوگوں سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسی پٹیشنز کو فی الفور واپس لیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ آرڈنری کورٹس میں چلنا چاہیے. اور آئین کے اندر دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہیں. اس کے اوپر جو ججمنٹ آئی ہے 5 ممبر بینچ، ان ججز کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان حالات کے اندر جب ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں تو انہوں نے آئین کی سپریمیسی کے لیے ایک اچھی ججمنٹ دی، اور جو کہ اس ملک کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے. اور وکلا کی ہمیشہ سے یہی ایک کلیئر سٹانس رہا ہے کہ جس کے اندر وکیل کبھی ملٹری کورٹس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ بنیادی حقوق کو سلب کیا جاتا ہے. رائٹ آف فیئر ٹرائل جو ہے وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، اور اسی لیے انہوں نے ملٹری کورٹس کی جو ترامیم پچھلی 16 ماہ کی حکومت نے کی تھیں ان کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا اور آئین سے متصادم قرار دیا. اب ایک سازش کے تحت یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہیں پہلے میڈیا پہ بیٹھ کے ایسا ماحول بناتے ہیں کہ یہ شہداء کے وارثان آ گئے ہیں اور یہ پبلک سیکٹر سے لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل سویلین کے ہونے چاہیے، ہمارے شہداء کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جانا چاہیے. ہم نے کبھی بھی اس بات کی نیگیشن نہیں کی، نہ مخالفت کی ہے کہ جس نے جو جرم سرزد کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن ملک میں رائج قوانین کے مطابق سزا دی جانی ہے. وہاں پہ ٹرائل جو ہے یہاں پہ موجود جو آلریڈی کرمنل کورٹس ہیں قانون کے مطابق بنی ہوئی، ان میں اگر ٹرائل ہوگا تو کون سی قیامت آئے گی.